आदिवासी धर्म कोड क्यों हटाया? चंपई सोरेन ने कांग्रेस से मांगा जवाब। चंपई सोरेन ने आदिवासी धर्म कोड की बात करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि झारखंड समेत पूरे देश का आदिवासी समाज यह जानना चाहता है कि अंग्रेजों के जमाने 1871 से ही हर जनगणना में आदिवासी धर्म कोड का विकल्प उपलब्ध था। आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में भी यह व्यवस्था थी, तो फिर 1961 में कांग्रेस ने उसे क्यों हटाया? आज आदिवासी अधिकारों पर भाषण दे रहे इन लोगों को बताना चाहिए कि जिस आदिवासी धर्म कोड को हटाने की हिम्मत अंग्रेज भी नहीं कर पाए, तो उसे कांग्रेस सरकार ने कैसे हटा दिया। चंपई ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों को पहले कांग्रेस से पूछना चाहिए कि आदिवासी समाज के खिलाफ इस गद्दारी की वजह क्या है। बीजेपी ने 66 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने कोटे की 68 में से 66 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इसके बाद शनिवार को पार्टी के मुख्यालय प्रभारी सह राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने सूची जारी की है। पार्टी ने राज्य की जिन 66 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, उनमें रांची से विधायक सीपी सिंह को फिर मौका दिया गया। वहीं कांके से विधायक समरी लाल का टिकट काटकर यहां से पार्टी के पूर्व विधायक जीतू चरण राम को उतारा गया है। वहीं हटिया सीट से नवीन जायसवाल को टिकट दिया गया। बता दें कि एनडीए में भाजपा को 68, आईसू पार्टी को 10 और जदयू को 2 और लोजपा को 1 सीट मिली है। झामुमो कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के घटक दल झामू और कांग्रेस 70 सीटों पर अपना प्रत्याशी देंगे। यह जानकारी सीएम हेमंत सोरेन ने शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के साथ अपने आवास पर पत्रकारों को दी है। उन्होंने कहा है कि शेष 11 सीटें इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों को दी जाएगी। इस मौके पर हेमंत ने जोर दिया है कि 2019 का चुनाव झामू कांग्रेस और राजद ने मिलकर लड़ा था। इस बार इसका दायरा बढ़ाते हुए वाम दल को भी गठबंधन का हिस्सा बनाया गया है। ऐसे में जो भी राजनीतिक दल अभी दूर हैं आ रहे हैं, उन्हें शामिल करते हुए 11 सीट दी जाएगी। 70 सीटों में झामू और कांग्रेस के हिस्से में कितनी कितनी सीटें आएंगी, इस सवाल पर हेमंत सोरेन ने कहा है कि स्थिति जल्द ही स्पष्ट कर दी जाएगी। कम वेतन पर सरकार लंबे समय तक काम नहीं करा सकती, कोर्ट। झारखंड उच्च न्यायालय ने अनुबंध कर्मियों के सेवा विस्तार को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को कम वेतन पर लंबे समय तक काम नहीं करा सकती। संविदा कर्मियों से कम वेतन पर लंबे समय से काम लेकर सरकार शोषण नहीं कर सकती। सरकार जिन पदों पर लंबे समय से काम कर ले रही है और यह पद भविष्य में भी बने रह सकते हैं, तो इन पर नियमित नियुक्ति की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने आयता उराव समेत 158 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से यह बातें कही है। अदालत ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें, विभिन्न सरकारी विभागों और पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों ने सेवा विस्तार के लिए एकल पीठ में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में अनुबंध पर लगातार 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक सेवा विस्तार नहीं कर रही है। झारखंड को 1.36 लाख करोड़ रुपए लौटाए केंद्र, कल्पना सोरेन। गांडे की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने शनिवार को पारगो तिलैया की सभा में केंद्र सरकार पर झारखंड सरकार के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। कहा है कि आज केंद्र के पास झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है। उस पैसों को मोदी सरकार नहीं दे रही। पैसे मांगे जाने पर राज्य के मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने के मकसद से उन्हें जेल भिजवाया गया, लेकिन उन्हें शायद यह पता नहीं है कि झारखंड हमेशा से आंदोलन की धरती रही है। दबाव और षड्यंत्र का कोई प्रभाव यहाँ पड़ने वाला नहीं। गुरुजी शिबू सोरेन, AK सहाय और विनोद बिहारी महतो ने इसी डुमरी की धरती से झामू की नींव रखी थी। उनके साथ मंत्री बेबी देवी भी थी। उन्होंने कहा है कि झारखंड की महिलाओं को सबला बनाने के लिए मैया समान योजना लाई गई। इसे 1,000 रुपये से 2,500 करने का फैसला कैबिनेट में लिया गया। पहली बार इस सरकार ने आधी आबादी को सम्मान दिया है। करवा चौथ का व्रत आज। सनातन धर्म में सुहागिनों की करवा चौथ का व्रत रविवार को मनाया जाएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखने का विधान है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए भी करवा चौथ का व्रत करती है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। करवा चौथ के व्रत के दौरान सौभाग्यवती महिलाएं रात के समय चांद देखकर इस व्रत का पालन करेंगी। वहीं चंद्रोदय के समय चंद्रदेव को अर्घ देकर
पर्व का समापन करेंगी। इस दिन महिलाएं चांद निकलने तक अन्न जल का त्याग करती है। उसके बाद शाम को छलनी से चांद देखकर और पति की आरती उतारकर अपना व्रत खोलती हैं। झारखंड में गुलाबी ठंड ने दी दस्तक। दुर्गा पूजा के समापन के साथ ही झारखंड में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। बता दें, शनिवार की सुबह सीजन का पहला कुहासा देखा गया। कोहरा सुबह 6 बजे तक छाया रहा। सुबह सुबह हल्की सर्द जैसी हवाएं भी चलती रही। इन हवाओं से प्रतीत हो रहा है कि लोगों को ठंड आने का एहसास कराया जा रहा है। अचानक मौसम में आए बदलाव से तापमान में कमी आ गई है। मंद मंद बहती ठंडी हवा में कोहरे के बीच लोगों ने सैर का आनंद लिया। इस दौरान वाहनों की रफ्तार भी धीमी दिखाई दी। सुबह 6 बजे के बाद धूप खिलना शुरू हुआ। सुबह और दोपहर के तापमान में भी अंतर रहा। जहां सुबह का तापमान 25 डिग्री के आसपास रहा, वहीं दोपहर भी 30 डिग्री के आसपास पहुंच गया। कमलेश सिंह के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं का विद्रोह। हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता व मंडल अध्यक्षों ने शुक्रवार को स्थानीय रिद्धि सिद्धि होटल में चुनाव संगोष्ठी आयोजित की है। इस संगोष्ठी में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, महिला, किसान व युवा मोर्चा के सदस्यों ने बागी तेवर दिखाए हैं। सभी ने एक स्वर में कहा है कि भाजपा में शामिल हुए विधायक कमलेश कुमार सिंह को भाजपा यदि टिकट देती है तो वे उनका साथ नहीं देंगे। सभी संयुक्त रूप से वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद कुमार सिंह को हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारने और उनके पक्ष में काम करेंगे। विनोद कुमार सिंह ने शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा है कि उन्हें विश्वास है कि पार्टी का निर्णय उनके पक्ष में होगा। फैसला उनके पक्ष में नहीं होता है तो 2 दिन में अपने सहयोगियों संग विचार विमर्श कर निर्णय लेंगे। सीएम हेमंत 24 को करेंगे नामांकन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 अक्टूबर को बरहेट विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे। यह जानकारी झामो जिला अध्यक्ष शाहजहां अंसारी ने दी है। 2 बार से यहां से हेमंत सोरेन चुनाव जीत रहे हैं। वहीं इस सीट के इतिहास की बात करें तो 1990 में हेमलाल मुर्मू ने कांग्रेस प्रत्याशी थॉमस अंसार से यह सीट छीन ली थी। इसके बाद से इस विधानसभा सीट पर लगातार झामो ने कब्जा बनाए रखा है। झामो जिला अध्यक्ष शाहजहां अंसारी के मुताबिक सीएम 23 अक्टूबर को साहेबगंज पहुँच जाएंगे। रात्रि विश्राम पटना आवास में करेंगे। सुबह में भोगनाडीह जाएंगे, जहां शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद पर्चा दाखिल करने के लिए जिला मुख्यालय के लिए रवाना हो जाएंगे। झारखंड के नए डीजीपी अजय कुमार सिंह। सीनियर आईपीएस अफसर अजय कुमार सिंह झारखंड के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले भी वे राज्य के डीजीपी रह चुके हैं। वे फिलहाल झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पद पर पदस्थापित थे। चुनाव आयोग के निर्देश पर अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से डीजीपी पद से हटा दिया गया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। बता दें कि 1989 बैच के आईपीएस अफसर अजय कुमार सिंह को एक बार फिर से झारखंड डीजीपी की जिम्मेदारी दी गई। नीरज सिन्हा के सेवानिवृत्ति होने के बाद उन्हें झारखंड का नया डीजीपी बनाया गया था। इससे पहले वे एसीबी का डीजी और झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष रह चुके हैं। रांची से 2 शहरों के लिए सीधी विमान सेवा शुरू। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से गोवा और जयपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट के इंतजार में है, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल डीजीसीए ने इन 2 शहरों में सीधी विमान सेवा के लिए हरी झंडी दे दी है। जानकारी के अनुसार 30 अक्टूबर तक इन शहरों में सीधी विमान सेवा शुरू हो जाएगी। यात्रियों का इस बाबत पहले ही सूचना दे दी जाएगी। अभी तक डेट और समय की सूचना जारी नहीं की गई है। इस संबंध में रांची एयरपोर्ट के अधिकारी ने बताया है कि डीजीसीए ने विंटर शेड्यूल के दौरान जयपुर और गोवा के लिए नई विमान सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी है। फिलहाल समय सारणी और अन्य जानकारी लिखित नहीं दी गई है। इसके साथ ही बेंगलुरु के लिए एक अन्य विमान भी 30 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। पीएम आदिवासियों को सम्मान देते हैं पर छीन लेते हैं, राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को रांची में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में भाग लिया। इसमें राज्य के प्रबुद्ध जनों के साथ संविधान, देश में वर्तमान हालात और उसके समाधान की बात की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि पिछड़े दलितों आदिवासियों का सम्मान करेंगे और उनके हाथों से उनकी शक्ति ले लेते हैं, सम्मान देते हैं और पावर छीन लेते हैं। ऐसा कर वे संविधान को खोखला करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने संविधान दिखाया और कहा है कि हम इसकी रक्षा करेंगे। स्थिति यह रही कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री भी संविधान को सिर से लगाते दिखे। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार बिरसा मुंडा, गुरु नानक, भगवान बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी, अंबेडकर समेत अन्य महापुरुषों की सोच पर हमला कर रही है। उनके पास धन, संवैधानिक संस्थाएं, मीडिया हाउस जरूर है,
लेकिन हमारे पास सच्चाई है, हमें कुछ और नहीं चाहिए। जब तक सच रहेगा सारा न्याय मिलेगा। रांची में 2000 दागियों की सूची तैयार। रांची पुलिस विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से कराने में जुट गई है। एक तरफ पुलिस वारंटियों की धरपकड़ शुरू कर दी है, दूसरी तरफ दागियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। रांची पुलिस ने जिले भर में 2000 दागियों की सूची तैयार की है। जानकारी के अनुसार सूची में उन दागियों के नाम अंकित है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव एवं अन्य मामलों में किसी तरह के विवाद में शामिल रहे होंगे। पुलिस की ओर से सभी दागियों को धारा 107 का नोटिस भेजा गया। उन दागियों को चेतावनी भी दी गई है कि चुनाव के दौरान अगर किसी तरह का विवाद होता है और जांच में उनकी संलिप्तता आती है तो ऐसी स्थिति में उन पर प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। देवघर में किसानों के बीच बांटे जाएंगे गेहूं के बीज। नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन से कृषि विभाग को 3000 क्विंटल गेहूं का बीज स्वीकृति किया गया है। देवघर जिले में किसानों के बीच 50% अनुदान पर गेहूं का बीज दिया जाएगा। कृषि विभाग के अनुसार नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकृत विक्रेता सहित पैक्सों के माध्यम से किसानों के बीच गेहूं का वितरण किया जाएगा। कृषि विभाग व सहकारिता विभाग से पैक्सों द्वारा बीज का वितरण किया जाएगा। विभाग ने अनुदानित दर 1996 रुपये 50 पैसा प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। वहीं रजिस्टर्ड किसानों को अधिकृत विक्रेता व पैक्सों में बीज मिलेगा। संबंधित पैक्सों को ड्राफ्ट के माध्यम से बीज मंगवाने पड़ेंगे। विभाग ने संबंधित अधिकृत विक्रेता व पैक्स अध्यक्ष को जल्द से जल्द ड्राफ्ट लगाने का निर्देश दिया है ताकि किसानों को समय पर बीज उपलब्ध किया जा सके। धन्यवाद।